हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन बड़दार, अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं अपना परसेंटेज से नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर लेके आया हूँ लाभ हानि। क्या लेके आया हूँ? लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट से संबंधित। तो यहाँ पर एक सवाल है जो बट्टे में से रिलेटेड है। ठीक है, प्राइमरी टाइप की करूँगा मैं। पहले आज सब बेसिक लेवल के ही करूँगा। सवाल में एकदम लो लेवल से करूँगा। और बेसिक 2 टाइप 4 और 2 6 टाइप के है। और यूँ विशेष प्रकार से मेन टाइप तो 2 प्रकार की ही हो, पर उसमें ही और देखें उनके चेंजेस, पूछने की लैंग्वेज, तो वो 4 2 6 प्रकार के सवाल अपन करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल है अपने पास, एक वस्तु को अंकित मूल्य से 32 रुपए कम पर देने से। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ठीक है, कि लाभ परसेंट बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू बट्टा, और बटे में 100 होते हैं। लाभ बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू बट्टा अपन में 100। मान लो यहाँ पर कोई दुकानदार वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। सब बट्टे में क्लियर करेंगे अपन। पर आज एक क्वेश्चन दे दिया था मैंने, ऐसे दिख गया मेरे को, बहुत बड़ा सवाल है, बजरंग सर की बुक में है, मेरा फेवरेट सवाल है एक तरीके से। पर इसको समझना एक लोचे वाली बात है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना तो ही समझ में आएंगे। शुरू में थोड़ा लेवल का ले लिया मैंने। किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है। देखो क्वेश्चन क्या होता है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 32 रुपए कम पर देने से, मतलब ये बट्टा है। क्या है? पर भी उसे 15% का लाभ होता है। यहाँ पर उलझ जाते हैं स्टूडेंट। और फिर बोल रहा है यदि वस्तु को का क्रय मूल्य 320 हो। अब देखो उसने क्रय मूल्य भी दे दिया है, तो अंकित मूल्य पर बेचे तो कितना लाभ होगा? तो मैं आप एक छोटे से बताता हूँ एग्जाम्पल से। 100 रुपए में कोई दुकानदार खरीद के लाएगा, और ये बोल रहा है 15% लाभ पर। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो 8% के लाभ पर बेच रहा है। 100 रुपए में खरीद के लाया, और आपको बोलेगा वो कि आप मेरे परमानेंट ग्राहक हो, तो मैं आपको 10% का भट्टा देता हूँ। उसके बाद में भी 8% का लाभ कमाएगा वो। तो देखो वो कैसे। अब वो दुकानदार क्या करेगा कि वस्तु को खरीद के लाया, पागल तो है नहीं वो जो आपको भट्टा देगा। उसमें क्या करेगा? कुछ अंकित मूल्य करेगा। क्या करेगा? ये यहाँ पर रहेगा अपने पास अंकित मूल्य। क्या रहेगा? अंकित मूल्य। तो यहाँ पर अंकित मूल्य किया उसने 20%। कितना? 20% प्लस करेगा, मतलब अंकित मूल्य हो गया 120। 100 में खरीदी, 120 उसका अंकित मूल्य हो गया। तो देखो लाभ परसेंट का फार्मूला है अंकित मूल्य इंटू बट्टा अपन में 100। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 120, और बट्टा कितना दिया उसने? 10 का। ये इधर बट्टा हमेशा। और एक चीज याद रखना आप, लाभ परसेंट हमेशा 100 प्लस में रहेगा। वो 15% लाभ बोले तो अपन 115 समझेंगे उसको, ठीक है। वो यहाँ पर, और बट्टा 10% का बट्टा, डिस्काउंट, ठीक है, अवमूल्यन, ये सब 100 माइनस में चलेगा। ये चीज ध्यान रखना अपने को। तो ये, और अंकित मूल्य 100 प्लस में रहेगा। ये भी अंकित मूल्य हमेशा 100 से कुछ ऊपर ही अंकित करेगा, नीचे नहीं करेगा वो अंकित मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर 120 अंकित किया, 10 का बट्टा दिया। अब यहाँ से उसका सीधा निकल गया लाभ परसेंट। तो 108 कितने परसेंट का लाभ हुआ उसे? 108। ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको। और यहाँ पर इस सवाल को हाल फिलहाल में अपने को कितने परसेंट का लाभ दिया उसने, ये अंकित मूल्य निकालना है अपने को। क्या करना है? अंकित मूल्य निकालना है। और ये 32 रुपए कम है। क्या है? बट्टा कितने का है? 32 रुपए कम पर दिए, मतलब 32% रुपए का बट्टा हो गया है। क्या हो गया? 32 रुपए का बट्टा हो गया। और ये क्रय मूल्य, अब ये क्रय मूल्य है, और यहाँ पर वो 15% के लाभ पर बेच रहा है। क्या बोल रहा है? 15% के लाभ पर, मतलब उसे बेचा कितने में? 115% में बेचा उसने। अब कितने में बेचा वो अपन निकालेंगे। ये 100% में खरीदा, और अंकित मूल्य भी निकालना है अपने को, और यहाँ से अंकित मूल्य निकालेंगे। देखो तो अंकित मूल्य निकालना, अपने पास कॉस्ट प्राइस भी है उसका, और यहाँ पर 100% लाभ परसेंट भी है अपने पास। तो यहाँ पर वस्तु को खरीदी उसने कितने में? 320 रुपए में, और बेची कितने में? 15% के लाभ पर। तो 5 से कितनी बार गए? 2 3, 5 से 2 ने, 2 से 16, और 16 थे 48, 16 दूनी 32 से 6 68। कितने में बेची? तो 368 में बेची। 115% मतलब कि 368 में बेची वो। अब यहाँ पर वो 32 रुपए का बट्टा दे रहा है। उसने 15% के लाभ पर बेची, 32 रुपए कम लिए, उसके बाद भी 368 में बेची, मतलब उसने अंकित कितने किए थे? 32। ये दोनों जोड़ देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएंगे कितने? 400 रुपए हो रहे हैं। 400 रुपए। अब यहाँ पर वस्तु उसने कितने में भी खरीदो,
यहाँ पर 320, वस्तु खरीदी 320 में, कितने में खरीदी 320 में, बोल रहा है वस्तु खरीदी 320 में, 15% के लाभ पर कितने बेची उसने, तो 15% निकाल लिया अपने, उसने क्रय मूल्य दिया था, 15% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 368 में बेची उसने, 32 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब कि वो अंकित मूल्य कितना उसका 400 रुपए उसका अंकित मूल्य आ गया। और लास्ट में क्वेश्चन दे रहा है यदि अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ परसेंट, तो यहाँ पर 320 में खरीदेगा और 400 बेचेगा तो कितना लाभ होगा उसे, बोलो। यहाँ पर लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ हो रहा है उसे 80 रुपए का, और क्रय मूल्य कितना है तो 320 इंटू में 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ परसेंट का फॉर्मूला 8 से 4 में 4 से 25% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ उसे 25%। देखो एक बार और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है अपने 32 रुपए का, मतलब 32 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 320 में खरीदी उसने, ठीक ये भी क्लियर है, 320 लिख दिया अपने क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य अंकित मूल्य नहीं बट्टा, सॉरी ये विक्रय मूल्य, ये यहाँ पर लाभ परसेंट, यहाँ 15% का लाभ हो रहा है उसे, यहाँ 32 रुपए का डिस्काउंट दे रहा, अब 320 में खरीदी उसने 15% लाभ पर बेच रहा, मतलब कितने बेच रहा है वो तो 368 रुपए बेच रहा है। अब 368 रुपए बेचा उसे और 32 का डिस्काउंट दिया, मतलब अंकित मूल्य कितना था उसका 400। अब वो बोलेगा बट्टा न दे अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, मतलब 320 में खरीद कर 400 में बेचेगा, तो लाभ हुआ कितने का 80 रुपए का, तो 80 बटे क्रय मूल्य 320 इंटू 100, ये लाभ परसेंट निकल गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले टाइप के 2 टाइप के सवाल रहेंगे, पहले वहां पर क्रय मूल्य, ये सब करवाने से पहले मैं आपको बता दूं लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और मेरी लैंग्वेज में देखो क्रय मूल्य होता है ये क्रय मूल्य, और एसपी होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर लॉस लाभ हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगी हानि, और यहाँ पर एक और रहेगा प्रॉफिट, ये हो जाएगा उसका लाभ। ये चीजें बेसिक अभी से बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आगे जाकर आपको तकलीफ ना हो कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है विक्रय मूल्य क्या होता है, इसमें समस्या रहती है लड़कों के। तो या तो ये लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, और एक और रहेगा हानि परसेंट। हानि कब होती है लाभ कब होता है आपको सब पता है, बस वो सवाल में जाकर के भूलते हो आप। हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब ये लाभ और हानि हो गया, लाभ परसेंट हानि परसेंट। और इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आपको लाभ कब होगा, आपको लाभ कब होगा जब 500 की वस्तु आप 600 में बेचोगे, मतलब आपका सेल्स प्राइस बड़ा रहेगा। 500 की वस्तु आप 600 में बेचोगे तो ही लाभ होगा आपको। और हानि कब होगी जब आपका 500 की वस्तु 400 बेचोगे, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा रहेगा और सेल्स प्राइस छोटा रहेगा। ये 2 चीजें हैं बस, 1 2 3 4, ये चीजें अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है। लॉस एंड प्रॉफिट 50% आपके समझ में आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन मिल रहा है अपने को यहाँ पर, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा और 1200 रुपए में बेचा, ये बेसिक टाइप के सवाल बता रहा था। 800 रुपए में खरीदा और 1200 रुपए में बेचा, तो उसे क्या हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है उसे लाभ हो रहा है। अब लाभ कितना हो रहा है, तो उसे 400 रुपए का लाभ हो रहा है, और वो पूछेगा अपनों से, क्या पूछेगा, लाभ परसेंट पूछेगा अपनों से। अब लाभ हुआ अपने को यहाँ पर 400 रुपए का, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है तो 800 रुपए इंटू में 100, लाभ परसेंट निकालने अपने को, तो लाभ परसेंट के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ है 400 रुपए का, क्रय मूल्य है 800 इंटू में 100, 4 से 2 ने 2 से 50% का लाभ हुआ, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। और मैं ऐसे प्रकार से अगला क्वेश्चन वापस दे रहा हूं आपको, किसी वस्तु को 2400 रुपए में खरीदकर, किसी वस्तु को 2400 रुपए में खरीदकर 2000 में बेचता है, कितने बेचता है, अब 2400 में खरीदा 2000 में बेचा, तो उसे यहाँ पर क्या हुई, हानि हुई। हानि कितने रुपए की हुई
400 रुपए की हानि हुई, तो यहाँ पर मैं हानि परसेंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा अब? हानि परसेंट है हानि बटे क्रय मूल्य। अब हानि कितने रुपए की है? तो 400 बटे क्रय मूल्य है 2400 इंटू 100। 4 से कितनी 6 और 100/6 कितना बनाता है? तो 16 से 2/3%। ये भी हो जाएगा। और देखो और 2-4 क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। किसी वस्तु को 6000 में खरीद कर, क्या बोल रहा है वो? 6000 में खरीद कर 4500 रुपए बेच रहा है। 6000 में खरीद कर 4500 में बेचा, तो उसे यहाँ पर भी क्या हुई? हानि। अब कितने की हानि हुई उसे यहाँ पर? तो 1500 की। और यहाँ पर वापस हानि परसेंट निकालेंगे तो हानि बटे क्रय मूल्य। अब हानि कितनी है? तो 1500 की। क्रय मूल्य कितना है? तो 6000 इंटू में 100। ठीक, तो 15 से 15 चो 60, ये 2 जीरो तक है, और 100/4 कितना बनाएगा? तो 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 25% हो जाएगा। इसके बाद वापस यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दे रहा है अपने को, 9000 रुपए में खरीद कर, किसी वस्तु को 9000 में खरीद कर 12000 में बेचा, तो यहाँ पर क्या हो रहा? उसे लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? तो उसे 3000 का लाभ हुआ। अब यहाँ पर लाभ परसेंट निकालेंगे अपन, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। ठीक है, अब 3 से 3 तिया 9 और 100/3 कितना बनाता है? ये सब चीजें मैं परसेंटेज में क्लियर कर चुका हूँ। आप परसेंटेज का देखिए वीडियो, आपको उसमें पता चल जाएगा। 100/3 डायरेक्ट 33 से 1/3, 3 तिया 9, 100/3 मैंने पहले बताया था, 33 1/3। और ये परसेंटेज पूछा उसने तो परसेंटेज लगा दिया अपनों। फिर और आगे सवाल आया यहाँ पर, 5600 में खरीद कर 4900 में बेचा उसने। 5600 में खरीद कर 4900 में बेचा, तो उसका लाभ हुआ हानि, तो उसे यहाँ पर हानि हो रही है। यहाँ पर भी कितने की हानि हुई? तो यहाँ पर उसे हानि हुई है 700 रुपए की। क्रय मूल्य है 5600 इंटू में 100। 7 से गए 8 बार और 100/8 मैंने बताया था आपको 12 सही 1/2%। ठीक, ये यहाँ पर डायरेक्ट अपने को विचार करने की जरूरत नहीं है, अगर अपने को याद हो रटा रटाया, इसलिए यहाँ पर रट लो सबसे बढ़िया है। ये 100/6, 100/3, 100/2, 100/4, 100/5, 200/8, ये बेसिक है, ये जरूरी है आपको। अब यहाँ पर वापस बोल रहा है 3600 में खरीद कर 4500 में बेच रहा है वो। अब 3600 में खरीद कर 4500 में बेचा उसने, मतलब यहाँ पर लाभ हुआ उसे कितना? 900 का। क्रय मूल्य कितना है? 3600 इंटू में 100। 9 से 4 और 100/4 कितना हो जाएगा? तो 25%। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल हो जाएंगे। इसके आगे मैं आपको 4 प्रकार के सवाल देने वाला हूँ। क्या दे रहा हूँ? 4 प्रकार के सवाल। ठीक है, अब 4 प्रकार में फिर वापस 2 प्रकार के पहले ले लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, क्या करता हूँ? 2 प्रकार के पहले ले लेता हूँ। पहले कॉस्ट प्राइस के ऊपर ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर चारों प्रकार में 2 प्रकार के सवाल वो जरा यूं रहेंगे कि दोनों में क्रय मूल्य देगा वो। क्या देगा अपने को? किसी वस्तु को 500 में खरीद कर, क्या देगा वो? किसी वस्तु को 500 में खरीद कर। और मैं आपको एक चीज कंठस्थ बता दूं, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, प्रॉफिट भी 100% होता है। वो जो भी खरीदी हुई वस्तु रहती है वो हमेशा, सॉरी प्रिंसिपल है, क्या है प्रिंसिपल, साधारण ब्याज जरूरत पड़ेगी अपने, मूलधन हमेशा 100% रहता है, क्रय मूल्य भी हमेशा 100%। ये बढ़ता है ना घटता है। अपन 5000 में लिया, ये अपने लिए 101% है। अब 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 120 रख देंगे। अब ये क्रय मूल्य 100 दिया अपने को, ये 100% रख दिया हमने। किसी वस्तु को 500 में खरीदा और 20% के लाभ पर, तो ये 120 लिख दूंगा मैं यहाँ पूछेगा अपने को क्या हो? विक्रय मूल्य। क्या पूछेगा? 500 में खरीद कर 20% के लाभ पर, मतलब 120 बेचेगा। तो ये लिखे मैंने 500, ये क्वेश्चन मार्क वाली साइड ऊपर रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। एक सवाल और बताऊंगा इसमें मैं,
ये 4 साल बताने के बाद 500 बटे 100 इंटू में 120, 0 से 0 और 12 पंजे 60, कितने बेचेगा वो 600 में। और अब इसी में ही एक सवाल और देगा अपने को यहाँ पर, वो किसी वस्तु को 400 में खरीद कर, क्या बोलेगा वो 400 में खरीद कर कितने में बेचे कि 20% का लॉस हो, या 20% की हानि पर कितने में बेचा। ये सब परसेंट है, यहाँ क्या है इधर परसेंट है, दोनों रुपए एक साइड और परसेंट एक साइड। तो यहाँ पर 400 बटे 100 इंटू में 80, 8 चौक 32, तो कितने में बेचेगा वो तो 320 में। ये 2 टाइप के सवाल अपन यहाँ पर करेंगे। देखो पहला सवाल दिया है अपने को यहाँ पर, किसी वस्तु को 8200 में खरीदा, क्या बोल रहे वो 8200 में खरीदा तथा उसे 20% के लाभ पर, क्या बोल रहे हो कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, अब 8200 में खरीदा तो ये अपने लिए क्या हो गया 8200 क्रय मूल्य कितना हो गया 100। अब नीचे कितने रखने हैं वो मैंने, और मल्टीप्लाई में कितने रखने हैं वो जरूरी। अब क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 8200 इक्वल टू 100%, 20% के लाभ पर मतलब 120 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये यहाँ पर 120, 0 से 0, 12 दूनी 24 और 12 8 96, कितना हुए 9840। ठीक है, और देखो इसमें और भी सवाल दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर देख रहा हूँ आगे सवाल दिया 7200 में खरीद कर कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, क्या बोलेगा वो 25% का लाभ। तो यहाँ पर 7200 बटे 100 इंटू में 125, अब 25 से 5, 25 से 4 और 4 से 18, ठीक है, और 18 पंजे 90, 9000 में बेचेगा, कितने बेचेगा वो 9000 में बेचेगा यहाँ पर। फिर बोल रहा है अगला सवाल वापिस यहाँ पर अपने को मिल रहा है 8000 रुपए की वस्तु, कितने रुपए की वस्तु 8000 रुपए की वस्तु कितने में बेचे कि उसे 15% की हानि हो। अब इस बार 15% की हानि हो रही है। अब देखो 15% की हानि के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पिछली बार लाभ हो रहा था अभी तक, अब हानि हो रही है, हानि वाला आया है, तो ये तो लिखे मैंने यहाँ पर 8000, कितने लिखे ये 8000 लिखे 100%, 8000 है ना। अब 8000 में खरीद कर हुआ 20% की हानि पर, 15% की हानि पर हो रहा है 85। अब 5 से 17 बार, 5 से 2 बार, 2 से 4 बार, 17 चौक 68, तो कितने बेचेगा वो 6800 में बेचेगा यहाँ पर। तो उसे क्या हो जाएगी 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन और यहाँ पर। तो देखो अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं आपको, 9500 में खरीद कर, 9500 में खरीद कर, तो मैंने डायरेक्ट नीचे 100 रखा, ये डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना 9500 में खरीद कर खरीदा माल हमेशा 100% रहता है, मतलब वो नीचे 100 आ जाएगा। और उसमें वो 20% लाभ पर बोले तो 120 रख देंगे, 20% आने बोले तो 80 रख देंगे अपन। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है अपने को 20% का लाभ ही दे रहा है वो, तो ये 120, ठीक। और यहाँ से 2 से 6, 2 से 5, 5 से 19, 19 6 114, तो ये कितने हो जाएंगे 11400 में बेचेगा वो 20% लाभ पर। ठीक है, और यहाँ पर 3200 में खरीदा हुआ माल 30% की हानि पर बेच रहा है, मतलब वो 70 में बेच रहा है। तो यहाँ 0 से 0, 0 7 दूनी 14 ने 7 21 ने 25, बस इससे सिंपल टाइप से आपको करना है आपको। ठीक है, और अब मैं यहाँ इससे आगे बढ़ रहा हूं कुछ। अब यहाँ पर वो अपने को देगा, अब अभी तक क्या दे रहा था अपने को क्रय मूल्य दे रहा था, क्या दे रहा था क्रय मूल्य दे रहा था। अब अपने को वो देगा विक्रय मूल्य, क्या देगा, इसमें थोड़ा लोचा है,
विक्रय मूल्य में क्या रहेगा, किसी वस्तु को 480 में बेचकर, दोनों जगह विक्रय मूल्य देगा है, दो टाइप के और ये भी है। 480 में बेचकर 20% का लाभ होता है। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब वस्तु का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 480 बटे 120 इंटू में 100, 12 से 448। और यही एक सवाल और भी आ जाएगा यहाँ पर, किसी वस्तु को 320 में बेचकर 20% की हानि हुई। क्या बोला उसने, 320 में बेचकर 20% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों में क्रय मूल्य ज्ञात होगा, दोनों में विक्रय मूल्य देगा। फर्क इतना, एक में लाभ पर और एक में हानि पर। तो यहाँ 320, अब यहाँ हानि हो रही 10 से रख देंगे। ठीक, 8 से 4 बार 8 चौक 32। ठीक है, 400 रुपए की वस्तु 480 में बेचेंगे तो 20% का लाभ, और 8 320 में बेचेंगे तो 20% की हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ऐसे ही सवाल एक दो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। किसी वस्तु को 3600 में बेचकर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक, तो यहाँ पर 3600 बटे 80 इंटू में 100। अब 4 से 4 9 36, 4 दूनी 8, 2 5 10, 9 5 4500, कितने आ गए, 4500 रुपए उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ गई है यहाँ पर। और आगे यहाँ पर वापस दिया है, किसी वस्तु को 5100 में बेचकर दुकानदार को 15% का लॉस होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये लिखे मैंने 5100 बटे 85 इंटू में 100। 5 से 2, 5 से 17, 17 से 3, 3 दूनी 6000 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 6000 रुपए। और अब यहाँ पर और भी देखना है, एक दो सवाल और बता देता हूँ, फिर अगले टाइप का ले रहा हूँ मैं। किसी वस्तु को 4500 में बेचकर 50% का लाभ हुआ, मतलब 150 इंटू में 100, और 15 से कितनी बार गया है, तो 3000 में 15 से 45। और भी यहाँ पर 7200 में बेचकर 20% का लाभ हुआ, तो इंटू में 100, 12 से 6 बार 6000, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें ही जस्ट रिवर्सिबल सवाल आया है। रिवर्सिबल तो क्या, ऐसा ही सवाल है। दुकानदार बोल रहा है 4500 रुपए में बेचकर, क्या बोल रहा है वो, दोनों विक्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 4500 रुपए में बेचकर 25% का लाभ होता है, 25% का 25% का लॉस होता है, मतलब 75। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आया। 4500 रुपए में बेचकर 25% की हानि होती है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेंगे। तो ये 4500 बटे 75 इंटू में 125 हो जाएंगे। इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ही ज्ञात कर लेंगे। अब यूं तो क्या होता है, 4500 बटे 75 इंटू में 100 निकालते हैं अपन। ठीक, 15 से 3, 15 से 5 ने, 5 से 2 ने, 3 दूनी 600, 6000 रुपए ये क्रय मूल्य निकलता है। फिर उसको 100% रखते हैं, 25% लाभ, ये 125, 25 से 5, 25 से 4, 4 से 15, 15 5 7500 आए। और यहाँ पर ये 25 से 5 बार, 25 से 3 बार, 3 से 15, और 15 5 7500 आए। वही आंसर वही आएंगे आपका, चाहे कैसे भी करो आप। एक और दे रहा हूं मैं आपको, 420 में बेचकर 25% की हानि हुई, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा। ये भी वैसे ही सवाल है। ठीक, तो ये लिखा मैंने 420 बटे 75 इंटू में 125, 25 से 5, 25 से 3, 3 से 14 से 42, 14 पंजे 70, कितने बेचना होगा उसे, 700 में बेचना होगा। और इसमें ही देखो पूछने की लैंग्वेज, अभी तक क्या था, अपने को रुपए से परसेंट निकालने थे, अब रुपए परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। अपने को रुपए दिए थे
क्वेश्चन मार्क रुपए निकाल रहे थे, रुपए से रुपए निकाल रहे थे। अब दोनों परसेंट में से 1% मिलेगा अपने को। देखो यहाँ पर बोल रहा है वो अपने को पहला क्वेश्चन आया है, किसी वस्तु को 1190 में बेचकर, किसी वस्तु को 1190 में बेचकर 10% 30% की हानि होती है। 30% की हानि मतलब कि 70%। 1190 में बेचकर 30% की हानि हुई तो 10% के लाभ पर कितने में बेचेगा? ये 420, ओह सॉरी यार, क्वेश्चन थोड़ा चेंज घुमा फिरा के देखिए, ये क्वेश्चन दूसरा था। चलो ये तो उसके हिसाब से हो जाएगा आपके 1190/70 इंटू 110, ये वही सवाल है। 0 7 से कितनी बार गया? 19, 7 एकम 7 और 7 7 49, ठीक। 0 7 8 और कितना 1, 1870 हो जाएगी। ये पूरा टाइप का है सवाल, वो दूसरा देना। चलो देखो अगला क्वेश्चन लास्ट टाइप का मैं बताने जा रहा हूँ आपको, समझ बहुत हो गया है। अब क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर 630 में, क्या बोल रहा है वो? 630 में बेचने पर उसे 30% की हानि होती है। क्या बोल रहा है वो? 630 में बेचने पर, सॉरी, उसे 10% की हानि होती है। कितनी की हानि होती है? 630 में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। तो बताइए उसे 910 में बेचने पर कितने रुपए, कितने परसेंट का लाभ होगा तो हानि। अब इस बार परसेंट पूछ रहा है, रुपए पूछे थे इसमें परसेंट पूछेगा अपने को। तो ये क्वेश्चन मार्क वाली साइड अपन ऊपर रख देंगे, 90/630 और इंटू में 910 ज्ञात करना है, बस सवाल हो जाएगा। 9 से 9 7 63 और 7 से कितनी 13 बार और ये 0 और आपके ये 0 कट गए हैं, ये मैं काट नहीं रहा, बस समझ जाना अपने को। 9 से 7 और 7 से 63 51, 130% मतलब कि उसे लाभ कितने का हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पर एक और क्वेश्चन है, 480 में बेचकर 20% का लाभ हुआ, तो बताइए उसे 340 में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी। अब 100 से ऊपर जाएगा तो प्लस, 100 से कम आएगा तो हानि। तो 480 बटे 120 ऊपर आएंगे, जो भी क्वेश्चन वाली साइड रहती मैंने निकाला तो ऊपर आएगा 120 ऊपर, यहाँ पर नीचे 480 इंटू में 340। अब यहाँ पर 0 12 से 6 से 2 बार, 6 से 8 बार, 2 से, चलो 2 से उड़ाओ उसको, 4 बार, 2 5 10, 2 दूनी 4, 17, 17 5 85, मतलब क्या हो रहा है उसे 15% की हानि हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? 15% का लॉस हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत है आज के लिए। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको लास्ट, जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना। कल के भी कुछ खास जवाब नहीं आया इसलिए मैं आज सवाल भी निकाल रहा हूँ आपको। 140%, 840 में बेचने पर उसे 40% का लाभ होता है, तो बताइए उसे 540 में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी वीडियो ला सकें आपके लिए, अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।